सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम वही विधि रहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ये हे रोम रोम में बसने वाले राम, बहुत सुंदर ये भजन है। हे रोम रोम में बसने वाले राम कहकर कहा गया। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम, श्री राम लला की नूतन प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव मनाया जा रहा है। इस पूरे राष्ट्र में इनका एक अद्भुत दृश्य है जो हमारे आपके सामने प्रस्तुत है। आइए हम लोग दो शब्द कहते हैं, क्योंकि मेरे इसमें खास तौर से यही है सबसे बड़ी बात। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। सब लोगों के हृदय में रोम रोम में बसने वाले राम, इसमें चित्र लिखा हुआ। इस चित्र के अंदर यही लिखा हुआ कि रोम रोम में बसने वाले राम। हम लोग निश्चित रूप से उस राम के हृदय में बसे हैं, राम हमारे हृदय में बसे हैं। यही इस बात की सबसे बड़ी परिकल्पना है जो आज लेकर हम लोग उठे हैं। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे इस मोबाइल में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई कि लिख दिया उसने कि आउट ऑफ स्पेस इसमें बिल्कुल नहीं है, और बहुत मुश्किल से मैं इसको किसी तरह से 5-10 मिनट का वीडियो बना पाऊँगा। फिर जबकि मुझे कहा था मैंने कल का समय और भी दिया है किसी तरह से इसे त्रुटि समाधान के लिए, तब तक आज मैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो एक बात आपको बताना चाहता हूँ, चूँकि राम हमारे ठीक मेरे सिर पर अपना वरद हस्त लिए हुए हैं और उनकी महती कृपा का फल है जो मैं 2 शब्द बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ रामचरितमानस में एक बात बहुत कायदे से लिखी हुई है, जिसे हम लोग बहुत बार सुना गया होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा और सुनते चले आ रहे हैं। मैंने बहुत सरल भाषा में मैंने बताने की कोशिश की, क्योंकि मैं अगर कठिन विषय लूँगा तो बड़ा समय चाहिए मुझे उसको समझाने के लिए। तो एक बात हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। राम की कृपा के बिना सुलभ नहीं होगा और बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। दूसरी बात ये बालकांड में है, सत्संग का पालन करने में लिखा हुआ। फिर उसमें दूसरी पंक्ति में ये लिखा हुआ है कि सठ सुधरहि सत्संगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। तो ये 2 चौपाइयाँ जो हैं हमारे आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हज़ारों बार, मैं समझता हूँ कि अगर लाख कह दूँ तो थोड़ा पड़ जाएगा, कि मैंने बहुत से लोगों के मुखारबिन से सुना है। और जो लोग भी अपनी कुछ विद्वता झाड़ते हैं या अपनी बात को कहना चाहते हैं तो इस चीज़ को ख़ास तौर से कोट करते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। ध्यान रखिएगा, मैं आज आपको बहुत ही संक्षेप बता दे रहा हूँ कि सत्संग क्या है, सुलभ क्या है और होई न होई क्या है। इस पर बड़े गौर से समझना है कि वास्तव में सत्संग किसे कहते हैं। बहुत प्रकांड विद्वान मेरे परम पूज्य गुरुवर मानस गुरु, जिनसे मैंने दीक्षा तो नहीं लिया, लेकिन हमने उनके प्रवचन सन 64 से लेकर 81 तक तो हमने उनका प्रवचन सुना है। जब भी वो लखनऊ में आए, आपने शायद उनका नाम सुना होगा, स्वामी पथिक जी महाराज।
चलते फिरते थे, इसीलिए उनका नाम पथिक था। वैसे तो शुभ नाम उनका ये था, श्री गया प्रसाद द्विवेदी नाम थे, उन्नाव के रहने वाले थे। लेकिन उन्होंने अपना जो आश्रम था वो चित्रकूट में बसाया, वहाँ हरिद्वार में बसा लिया था। तो जब भी कभी कोई कार्यक्रम सम्मेलन होता था, जैसे यहाँ पर हमारे अमीनाबाद में एक यश सतचंडी महायज्ञ होता था, बहुत दिन हुआ। मैं समझता हूँ कुछ नहीं तो 30-35 वर्ष तो हुआ ही होगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे अमीनाबाद की जो घंटा घर पार्क है उसका जो नवीनीकरण हुआ, उसका जो अतिक्रमण हुआ, उसमें वो सब काम खत्म हो गया। और जो कराने वाले थे वो भी लोग दिवंगत हो गए, तो सब काम खत्म हो गया और बाबा बाबा लोग भी सब चले गए। लेकिन वो जिस वक्त अपना बहुत बात बोलते थे तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई थी हमारे स्वामी राम पथिक जी महाराज जी ने। वो पथिक जी महाराज जी ने उनके साथ आते थे, आपने नाम सुना होगा, बड़ा रिनाउंड नाम है, स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज। परम पूज्य स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज नैमिषारण्य के थे, जिन्होंने वहाँ पर वेदांत एक आश्रम बनाया था, जहाँ पर गुरुकुल था, पठन पाठन होता था। तो वो इन दोनों लोगों के सानिध्य में रह करके राधेश्याम जैसा ये पुतला बहुत दिन तक उनके सत्संग में, आज जब भी वह आए उनके चरणों में समझिए लौट करके या सिर झुका करके बहुत कुछ सुनने की समझने की कोशिश की। तो बहुत बहुत हम बच्चे थे, तो ज़्यादा मुझे इतनी ज़्यादा सबके बीच में एंट्री नहीं होने पाती थी। सब लोग लड़का होने की वजह से, बेटे होने की वजह से, बच्चा होने की वजह से दूर 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 करते थे। लेकिन मैं सुनने की उतावले में मैं वहाँ जाता जरूर था और सुनते थे, जो कान में भड़क पड़ जाए। वह बाद में जैसे जैसे मेरे बौद्धिक जीवन की परिपक्वता आई तो हमने उन दोनों लोगों के व्याख्यान को अपने हृदय में धारण किया और महसूस किया कि वास्तव में सत्संग क्या है। आप भी बहुत गौर से सुनिए, सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग में उन्होंने स्वामी पथिक जी महाराज ने कहा था, सत्संग उसे कहते हैं जिसमें सत्य और असत्य का ज्ञान कराया जाए। सत्संग का मतलब ये नहीं कि 10-20 लोग बैठ करके ढोला ढप्पा बजाइए, झांझ नजीरा बजाइए और गाना गाइए, इधर उधर की बात करिए और उसके बाद ये कह दिए भाई ये है वो है, ये सब कुछ नहीं। सत्संग उन्होंने बिल्कुल फ्लैट परिभाषा साफ साफ कह दी थी कि सत्संग उसे कहते हैं जिसके अंदर सत्य क्या है ये बताया जाए और असत्य क्या है ये बताया जाए। दोनों के बीच का जो अंतर्भेद जब तक व्यक्ति विशेष के जीवन में नहीं आएगा तब तक सत्संग का कोई अर्थ नहीं है। खुद लिखा ही हुआ है सत्संग का। अगर आप व्यवहारिक पक्ष इसका देखना चाहें तो नाम ही लिखा हुआ कि सत्य का संग करना, सत्य संग, सत्य का संग ही सत्संग है। तो सत्य का जब संग करेंगे तो असत्य की जानकारी हो जाएगी, जब असत्य की जानकारी हो जाएगी तो सत्य से दूर हटना शुरू कर देंगे, जब दूर हटना शुरू कर देंगे तो आप सत्संगी कहलाएंगे। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, अभी बिल्कुल प्रोपगंडा है आज की तारीख में, बिल्कुल बकवास है। और कहीं अच्छा संग नहीं होता, जहाँ कहीं होता है वहाँ पर केवल एक प्रकार का जमावड़ा है, नाच गाने का प्रदर्शन है, पैसे की खूब खूब बौछार है, यही सब होता है। सत्संग जैसी कोई चीज़, जैसी जिससे कहना चाहिए कि बौद्धिक ज्ञान का प्रवाह हो जाओ, ऐसा अब बहरहाल हमें तो नहीं दिखाई पड़ता, चाहता तो मैं भी हूँ देखने के लिए, तभी मैं बोल रहा हूँ। तो सत्संग उन्होंने कहा सत्य, सत्य का जहाँ पर ज्ञान कराया जाता हो उसका नाम सत्संग है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, विवेक जो है वो ज्ञान की तीसरी सीढ़ी है, तीसरी सीढ़ी है। और तीसरी श्रेणी का तात्पर्य क्या है कि जैसे कोई वृक्ष होता है तो वृक्ष के अंदर क्या चीज़, तीन बातें होती हैं। वृक्ष में तीन बातें होती हैं, पहला होता है उसका जड़, दूसरा उसका तना और तीसरा होता है शाखाएँ। तो जो जड़ है तो पहले हम लोग कहते हैं जड़ बुद्धि, जिसके अंदर कोई जानकारी नहीं, जिसके अंदर मूर्खता, अज्ञानता और कुंड मुंड सभी कुछ, जो कुछ कहा जा सकता है उसे पावर भी कह सकते हैं, सब कुछ कहा जा सकता है। तो वो जड़ है। जड़ कहाँ जाता है भाई? धरातल के अंदर ही घुसता चला जाता है। मतलब वो तलहटी से ऊपर अगर आ जाएगा तो पेड़ गिर जाएगा। तो पेड़ गिर ना जाए इसके लिए वो जितना कहते हैं जितनी पेड़ की गहराई होगी, गहराई जितना जड़ होगा उतना ही पेड़ मजबूत होगा। इसका मतलब जड़ता का होना बड़ा बहुत ज़रूरी है। और लोग कहते हैं कि जिसकी जड़ बहुत ही, जिसकी नींव बहुत मजबूत होती है तो वो इमारत बहुत ऊंची खड़ी होती है। तात्पर्य ये है कि जड़ का होना बहुत परम आवश्यक है। लेकिन जड़ के साथ जड़ अपना दूसरा स्वरूप जो है वो तने के रूप में देगा, जो हमेशा तना रहेगा। और जो तना क्या चीज रहेगा? वह ज्ञान है। वृक्ष जो है तने का जो स्वरूप है वो ज्ञान है। और ज्ञान जब फलीभूत होगा, ज्ञान जब विकसित होगा, ज्ञान जब सब तरफ बहुमुखी प्रतिभा संपन्न होकर के दिखाई पड़ेगा, बहुआयामी होगा, तो निश्चित रूप से उसका नाम हो जाएगा विवेक। तो विवेक उस तरह से कहते हैं जैसे दूध है, दूध को क्या किया भाई, खटाई दही जमा दिया, दही को मथ दिया तो मक्खन निकल आया। मक्खन क्या है? विवेक है।
ये उसकी तीसरी श्रेणी है, तीसरी अवस्था, तीसरा तन है। तो कह रहे हैं कि जो विवेक कब होगा कि जब सत्संग करेंगे। तो सत्संग में जब जाएंगे तो आपको बुराई का पता चलेगा, अच्छाई का बुरा पता चलेगा, अंधकार का पता चलेगा, उजाले का प्रकाश पता चलेगा, सच झूठ का पता चलेगा। यहाँ तक कि वो सभी बातें मालूम पड़ेंगी जिनका आपके जीवन में रोज़ व्यवहार में दिखाई पड़ रहा, लेकिन उसको आप हमेशा इग्नोर करते चले जा रहे हैं, उससे भी आपकी साक्षात्कार हो जाएगा। तो गोस्वामी ने इस चौपाई में लिखा, मैं इस बात को इसका कह रहा हूँ कि इस चौपाई में लिखा हुआ है कि बिन सत्संग विवेक न हुई। तो बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। तो भाई विवेक तो कैसे होगा? तो दूसरी लाइन में पंक्ति में बता दिया गया कि राम कृपा बिन सुलभ न हुई। और ये राम की कृपा के बिना सुलभ नहीं हो सकता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक व्यक्ति विशेष को सत्संग नहीं मिलेगा। इसकी चौपाई का दूसरा जो उसका जो संदर्भ है वो रामचरितमानस में एक अन्यत्र स्थान पर लिखा हुआ कि बड़े भाग पाए सत्संगा। वो बड़े भागशाली लोग हैं जिन्हें जीवन में सत्संग मिलता है। संग तो बहुत मिलता है। किष्किंधा कांड में आप देखेंगे, उसमें लिखा हुआ कि बिन से उपजहि ज्ञान जी पाए कुसंग सुसंग। बिन सही उपजहि ज्ञान जी में पाई कुसंग सुसंग। कबहु निबिड़तम कबहु पतंग कबहु बाल पतंग। बिन सही उपजहि ज्ञान जी में पाई कुसंग सुसंग। जैसे चमकता हुआ सूरज कभी कभी बादलों की ओट में छिप जाता है, तो बादल की ओट छिपता हुआ अज्ञानता की अंधकार में छिपा रहता है। फिर कभी बादल फटे तो सूरज निकल पड़ता है, तो ज्ञान आ गया। तो बिन सही विनाश हो गया, उपजहि निकल आया। तो कब अंधकार का विनाश हो, ज्ञान का प्रकाश विकसित हो। ये कह रहे हैं कि बिन से उपजहि ज्ञान जिम कैसे पाई कुसंग सुसंग। सुसंग पाएंगे तो अच्छे ज्ञान की प्राप्त होगी, अच्छा ज्ञान विकसित होगा। और कुसंग पाएंगे तो क्या होगा? ज्ञान का जो विकास है वो अधोगति की तरफ चला जाएगा और अज्ञानता का विकास होगा। तो विकास तो दोनों तरफ होंगे और उसका हनन भी दोनों प्रकार से होगा। तो जैसा संग मिलेगा वैसे होता नहीं कि संगत से ज्ञान आत है, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। तो अब संगत कौन सी है? संगत अगर अच्छी है तो गुण मिलेगा, संगत अगर खराब है तो अशुभ गुण मिलेगा। और जीवन का मतलब ये कभी सर्वनाश भी हो सकता। कुछ भी कह लीजिए, हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। तो सत्संग करते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें आपको किसका साथ करना है, किसका साथ नहीं करना है, किसके चलने से। तो इसका अगर है कि बिना भगवान की कृपा के आपको सत्संग की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसी चीज़ को उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने एक बात लिख दिया, कहाँ पर जो कागभूषुंडी जी कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। पाँव देव यही मार्ग सोई, पाँव देव यही मार्ग सोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है तो उसको क्या करता है कि वो जा पर कृपा राम की हुई, जिस पर कृपा राम की होती है वही इस मार्ग पर चलने के लिए पहला कदम बढ़ाता है, बाकी किसी को नहीं बढ़ाते हैं। हमने सत्संग में बहुतों को देखा है कि जाते हैं तब लौट के आते हैं तो बहुत बड़ी बुराई करते हैं, बहुत बुराई करते हैं। अरे क्या कहाँ चले गए, समय बर्बाद हुआ और कुछ समझ में कुछ भी नहीं आया। यहाँ तक कि जो बालकांड देखे, जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। जो कोई गलती से धक्का मुक्की देकर के किसी के कहने सुनने से चला भी जाता है लिहाज में, तो वहाँ पर जाकर 3 घंटे तक बैठा सोता है। और जब उठ करके जब चलेगा तो अपना पीठ में जो गर्दा झाड़ वाड़ लेगा। उसके बाद जब वो पूछेंगे जिनके साथ गया था कि भाई कैसा लगा, तो कहते हैं भाई हमें तो समझ में नहीं आया। समझ में क्यों नहीं आया? मैं झपकी लग गई, सो गए। तो पता लगा कि सत्संग में जाने के बाद यदि आदमी को कब समझ में आएगा? जब राम की कृपा होगी। बिना राम की कृपा के सत्संग नहीं मिल सकता, और सत्संग के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकती, और ज्ञान के बिना आदमी जो है विवेकशील नहीं हो सकता। तो कितनी चीज़ें हैं, तीनों का लिंकअप इस तरह जुड़ा हुआ कि इसके बिना ये नहीं, इसके बिना ये नहीं, इसके बिना ये नहीं। और उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि सठ सुधरही सतसंगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। जिससे पारस मणि को प्राप्त करके, कुघात में लोहे को अगर पारस मणि छुआ दिया जाए तो वो सोना हो जाता है, सोना हो जाता है, खरा हो जाता है, मूल्यवान हो जाता है। उसका समाज में बड़ी उत्कृष्ट प्रभुता हो जाती है कि लोहा सोना हो गया। तो कह रहे हैं कि जिस तरह से कुमत निवार सुमत के संग, हनुमान जी कह रहे हैं, हनुमान जी के बारे में लिखा हुआ। तो इसमें लिखे सठ सुधरही, सठ सुधरही
सत्संगत पाई। सठ माने मूर्ख, वही जड़, जड़ प्राणी, मूर्ख प्राणी, अज्ञानी प्राणी, पामर प्राणी, मूर्खतापूर्ण प्राणी, ऐसा व्यक्ति जो है अगर उसको कहीं सुधरेगा तो कब? सत्संग पाकर सुधरेगा। तो सत्संग जैसे पारसमणि, लोहे को, भाई लोहे की क्या कीमत? लोहे तो आप जानते क्या कीमत है, पूरा मार्केट जानता है क्या कीमत है, लेकिन वही लोहा जब पारसमणि को छू लेगा तो वो सोना हो जाएगा। तो पारस कौन है? सत्संग है। पारस कौन है? सद्बुद्धि है। पारस कौन है? भगवान की कृपा है। बिना भगवान की कृपा के व्यक्ति को सत्संग नहीं मिल सकता। सत्संग नहीं मिलेगा तो वो सत्संग में जाएगा नहीं, सत्संग में जाएगा नहीं तो उसके ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इन सब बातों को लिखते हुए हमने आपको दो शब्द सिर्फ ये बता दिया कि जीवन में यदि कुछ करना है तो बड़े भाग पाई सत्संगा। बहुत भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिन्हें सत्संग की प्राप्त होती है। आप भी अपने जीवन में अपने आसपास जहाँ कहीं रहते हैं, उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, बड़ी बारीकी के साथ, बड़ी चक्षुनेत्रों के साथ देखिए। और जो खासतौर से ऐसे व्यक्ति लोग जो हों जो आपके बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले ना हों, आपको हतोत्साहित करने वाले ना हों, बल्कि ज्ञान के मार्ग पर चलाने की एक चेष्टा कर सकते हों, आपको सद्मार्गी बना सकते हो, ऐसे व्यक्तियों का साथ कीजिए, तभी जीवन सफल हो सकता है। बाकी तो मैं यही कह सकता हूँ कि सारा संसार जो है वो सब देखने में सत्संगी है। इस वक्त तो लाखों की संख्या में लोग बता रहे हैं कि मंचस्थ हो गए, इतना सत्संग सुना रहे, इतना सत्संग सुना रहे, इतना पैसा कमा रहे, इतना लूटा लूट हो रही कि सत्संग तो किसी की समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सत्संगी सब बने घूम रहे हैं। सबको हजारों गुरु मिल गए, सब प्रकार के अंतर मंत्र दिए जा रहे हैं। मंत्र से किसका क्या लाभ हो रहा कुछ पता नहीं, किस तरह से क्या हो रहा, लेकिन सब लोग के अंदर एक ढा है, एक प्रकार का दम्भ है। और हमने तो गुरु धारण किया है, हमने तो दीक्षा लिया। दीक्षा लिया तो क्या किया? शिक्षा लिया तो क्या लिया? जब आपको सत्संग में जा करके उसका ज्ञान ही नहीं प्राप्त हुआ। हमारे एक मित्र हैं, वो अक्सर कहते हैं कि हम गुरु जी के पास जाते हैं, वो हमसे पूछते हैं, अरे गुरु जी पूछेंगे बताएंगे? तो गुरु जी जो अगर बताने नहीं चाहेंगे तो स्थिति क्या होगी? आपको कुछ नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें आपको जीवन में गुरु धारण करना है तो भी समझ बूझ के करना पड़ेगा। पेड़ तो बनना सबको आता है, पेड़ के अंदर ये तीन जो बातें हैं, ये तीन शाखाएं हैं, तीन चीज़ें हैं, इन तीन को जानने की ज़रूरत है, तभी विवेक फलीभूत हो सकता है। विवेक में फल, आप ध्यान रखिएगा, ज्ञान का फल विवेक है, और विवेक बिन विवेक सत्संग विवेक नहीं हो सकता। और विवेक के देवता कौन है जानते हैं? भगवान गणेश जी हैं। विवेक के देवता गणेश जी हैं। उन्हें उनका नाम ही बड़ा सुंदर लिखा गया है कि बुद्धि विनायक, बुद्धि के विनायक है, बुद्धि के देवता है। तो ऐसे गणेश जी को भी हमको नमस्कार करनी है, भगवान से निरंतर प्रार्थना करनी है कि भैया आपके महाराज की कृपा बनी रहे, तभी हमको सतमार्गी बन पाएंगे, सभी सत्यपथी बन सकते हैं, सभी सत्य के रास्ते चल सकते हैं। अन्यथा संसार तो हमें कहाँ खा ले जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे सादर प्रणाम करता है। मुझसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो ये बहुत ही संक्षेप में हमने वर्णन किया है, इसको आप सुनिएगा, समझिएगा, जानने की कोशिश करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको नमस्कार करता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।